जिन लोगों ने अमन यादव को रास्ते से हटाया था उनको रास्ते से हटाया गया। गलत करने वालों को योगी पुलिस ने नाप दिया। बहन ने कहा थैंक यू योगी जी। योगी के आदेश के बाद पलट गया गेम। पुलिस का सख्त एक्शन, अब सामने हर कोई हैरान। यूपी की मिट्टी बहुत कुछ देख चुकी है। कभी डर देखा, कभी बेबसी देखी और कभी इंसाफ का इंतजार। लेकिन सुल्तानपुर की अमन यादव वाली कहानी ने लोगों को फिर से भरोसा दिया कि अगर ऊपर मजबूत इरादा हो तो नीचे अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। क्योंकि अमन के जाने के बाद परिवार टूट चुका था, घर में मातम था, बहन की आंखों में आंसू थे और गांव के लोग खामोश थे। सब यही सोच रहे थे कि क्या अब भी गुनहगार बच जाएंगे। लेकिन तभी कहानी ने करवट ली जब बात योगी तक पहुंची और उसी पल तय हो गया कि इस बार जो होगा वो हर कोई याद रखेगा। दरअसल अमन यादव केस में योगी का एक्शन अब चर्चा में है, क्योंकि योगी की पुलिस ने अमन के परिवार को इंसाफ दिलाया है, जिसके बाद माँ बाप से लेकर परिवार ने योगी की कार्यशैली को सराहा है। खबर है कि जैसे ही अमन यादव केस की फाइल ऊपर पहुंची, बिना देर किए सबसे काबिल अफसर को फोन गया और साफ शब्दों में कहा गया कि समय पर एक्शन चाहिए वरना नतीजे तय होंगे। यही एक कॉल ने पूरे सिस्टम को हिला डाला। नीचे बैठे अफसर जानते हैं कि यह निर्देश नहीं, एक चेतावनी है। बता दें सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि अमन यादव कांड से जुड़े बदमाश बाइक से भागने की तैयारी में है। घेराबंदी हुई और बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार सामने वही पुलिस थी जो ऊपर से मिले आदेश के साथ मैदान में उतरी। जवाबी फायरिंग में पवन यादव के पैर में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा। उसका साथी अंधेरे में भाग निकला, लेकिन संदेश साफ था कि अब गोली चलाकर भी बचा नहीं जा सकता। तमंचा कारतूस बरामद हुए और पूरे जिले में चर्चा फैल गई कि जिन लोगों ने अमन को रास्ते से हटाया था उन्हें ही रास्ते से हटा दिया क्या। 6 दिसंबर को अमन यादव की हत्या हुई थी। उसके बाद परिवार टूट गया था। अमन की बहन ने सरकार पर सवाल उठाया था कि आखिर कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, कब आरोपी गिरफ्तार होंगे। यहां तक कि परिजनों का गुस्सा भी दिखा था। काफी समय तक अमन यादव का अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया था। लेकिन पुलिस के समझाने और आश्वासन के बाद एक्शन भी हुआ और योगी के आदेश के बाद तस्वीर भी बदल गई। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पहले 5 गिरफ्तार हुए, फिर 6, फिर 7, फिर मुठभेड़ और फिर सरेंडर। ये कोई सहयोग नहीं था, ये उस दबाव का नतीजा था जो ऊपर से बनाया गया था। अमन की बहन ने कहा थैंक यू योगी जी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसका भाई सिर्फ आंकड़ा नहीं बना। यह इंसाफ 72 घंटे में मिला। लोगों ने देखा कि अगर सरकार चाहे तो सिस्टम दौड़ सकता है। जब पुलिस का शिकंजा कसता गया तो अपराधियों के भी हाथ पांव कांपने लगे। जिस नामजद आरोपी समर यादव ने भागने की कोशिश की उसे भी आखिरकार कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। सीजीएम कोर्ट ने सीधे जेल भेज दिया। मयंक यादव समेत 7 पहले ही अंदर थे, अब 8वां भी चला गया है। गांव में चर्चा थी कि अब बदमाश थाने से नहीं कोर्ट से डरने लगे हैं। इस एक्शन के बाद चर्चा है कि कोई बदमाश अब आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बता दें अमन यादव के परिवार को 72 घंटे में इंसाफ की की और पूरे प्रदेश को संदेश मिला कि यूपी बदल चुका है। अमन यादव का परिवार अब सर उठाकर कह सकता है कि इंसाफ मिला है और जिन अपराधियों ने गलत काम किया है उन्हें सजा भी मिली है।